हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या भाभी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जेठा अपना ऊँट की सवारी करते हुए थक गया हो और टेंट में जाके सो गया हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? टप्पू के पापा टेंट में क्यों जाएंगे? हाँ, और वैसे भी अगर वो वहाँ गया होता तो वो हमें फोन करता। करेक्ट है चाचा जी, जेठा अपना किधर गया? अरे साहब, मुझे क्यों ले जा रहे हो? अरे चलो, डरने की कोई बात नहीं है। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी पूछताछ होगी। मुझे मिले, मुझे इमीडिएट इन्फॉर्म करो। मुझे साहब टप्पू के पापा मिले। देखिए, हमारे जवान उनको ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ऊंट हमारे इलाके से बाहर चला गया। तो अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? देखिए मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने वायरलेस पे सभी जगह मैसेज पास कर दिया है। भगवान, ये जेठिया कहाँ चला गया होगा? बापूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सेठ जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोग उठ पर बैठे ही क्यों? बैठना ही नहीं था। मम्मी चिंता मत करो, पापा मिल जाएंगे। आंटी, अब चिंता मत करो, मैं तो कितनी बार गुम हो जाता हूँ, वापस मिल जाता हूँ ना। वैसे जेठा अंकल भी मिल जाएंगे। आजा। साहब, अरे आओ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नमस्ते साहब जी। तुम्हारा नाम क्या है? मुड़ी जी, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे भाई, तुम्हारे ऊँट के साथ मेरा बेटा गुम हो गया, इसलिए तुम्हें बुलाया है। साहब, ये वही लोग हैं। इन्हीं के साथ वो आदमी था, मोटा मोटा सा, छोटी सी मूंछों वाला। साहब, वही मेरा ऊँट लेके भाग गया। अरे क्या बोल रहे तू? क्या बकवास किया जा रहा है? कैसी बात कर रहे? टप्पू के पापा क्यों ऊँट को लेकर जाएंगे? क्या शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। और सर, ऐसे कैसे शांत हो जाए? अपना जेठा अपना मिल नहीं रहा है और इसको अपनी ऊँट की पड़ी हुई है। वो ऊँट मेरे बेटे जैसा है। तो टप्पू के पापा मेरे पति जैसे हैं। मतलब पति है मेरे भगवान है। प्लीज अब टप्पू के पापा को ढूंढिए ना, प्लीज। और मेरा ऊँट भी। तुम्हें कोई अंदाजा है कि ऊंट किस तरफ जा सकता है? पता नहीं साहब, चुन्नू बड़ा मनमौजी है। तो यहाँ ऊँट की बात हो रही है और तू चुन्नू की बात कर रहा है। अरे भा, चुन्नू मेरे ऊँट का नाम है। और मौका पाते ही वो दूर दूर तक कहीं भी घूमने चला जाता है। साहब, एक बार तो राजस्थान चला गया था, 6 महीने बाद आया। आपका चुन्नू बिल्कुल मेरे मामा जैसा है। मेरे मामा भी महीनों तक दूर दूर घूमने चले जाते हैं। लेकिन आपका चुन्नू मेरे सेठ जी को लेकर क्यों घूमने गया? वो तो चुन्नू ही बताएगा साहब। एक मिनट। ये कच्छ है और ये हमारा कैंप और ये पूरा रन। वो ऊंट जेठालाल को लेकर कहाँ गया होगा? थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू भगवान। अरे रुक भाई, रुक। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है। मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। जनाब रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, ऊंट से पूछो कहाँ जा रही है। कब से बोल रहा हूँ इसको, रुको रुको रुको, रुक ही नहीं रहा है। चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। 50 रुपए में नक्की किया था एक छोटा सा राउंड, 5000 तक का तो घुमा दिया इसने। अच्छा वो भाई साहब, आप आ गए, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे नीचे उतारा, जाने दो, जहाँ जाना है। मुझे जरा धोरडो पहुँचा दो ना प्लीज। दौड़ो। धोरडो और रणोत्सव है ना, उधर हम लोग गए फुल फैमिली। बापू जी, दया, टप्पू, टप्पू सेना, सोढ़ी भाई, फिर अपने बबीता जी, अय्यर भाई, हम सब लोग उधर बहुत मजा किया। झंडा वंदन किया, पतंग चगाया, बहुत मजा किया। लेकिन अभी ये इसके ऊपर बैठे, ये अभी मजा लूट ले, ऐसा हमने सोचा।
तो ये तो भाई बाप रे बाप कैसा ऊँट मेरे नसीब में आ गया। घुमा ही रहा है, थक गया भाई, ये पाँव दुख रहे हैं। आदत नहीं है ना क्या ऐसे लंबे टाइम तक ऐसे बैठने के, पाँव फैला के, कमर भी अकड़ गई है। कोई है आपके ध्यान में अच्छा कोई मालिश वाला? आपको पता है आप कहाँ हो? नहीं, रास्ते में कोई बोर्ड नहीं दिखा। किधर आया हूँ मैं? आप पाकिस्तान की सरजमी पर हो, पाकिस्तान की सरजमी पर हो, पाकिस्तान की सरजमी पर हो। पाकिस्तान? तू ऊँट है क्या गधा है? किधर लेके आया तू मुझे? अभी खड़ा खड़ा उतर क्या देख रहा है? मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे को ऊँट चलाना भी नहीं आता है। ये चलता ही गया। देखो अभी भी चल रहा है। चलो उतरो नीचे। कैसे भाई? कब से उतरने की कोशिश ही कर रहा हूँ। प्लीज मुझे उतारिए और मुझे छोड़ दीजिए। मेरी फैमिली वो मेरी राह देख रही होगी। आइए बैठिए, बैठिए। मैंने कुछ नहीं किया भाई। जनाब, यह हिंदुस्तानी ऊंट पर बैठकर सरहद पार कर हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठिया है? नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। वो ऊँट घुसपैठिया है जिसके ऊपर मैं बैठा था। मजाक करता है? नहीं। सांप से अदब से पेश आओ। ये क्या कर रहा है? इन्होंने बोला अदब से पेश आओ, तो अदब से पेश आ रहा हूँ। हमारे गुजराती में ऐसे हाथ वाड़ने कोई अदब बोलते हैं साहब। अच्छा, तो तू गुजराती है? जी, इधर कच्छ में भचाऊ है ना गांव, वो मेरा वतन है, लेकिन अभी कई सालों से हम लोग मुंबई में ही है। जनाब, इसकी तलाशी लेने पर यह मिला है।
मेरा परिवार है। बापूजी, दया, मेरा बेटा टप्पू। ये जासूसी का काम कब से कर रहा है? जासूसी? नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। आपकी कुछ गैर समझन हो रही है। अरे मैं तो सीधा साधा परिवार वाला आदमी हूँ। इधर वो धोरडा में रणोत्सव चल रहा है ना, वहाँ पूरे परिवार के साथ आया हूँ। हम लोग क्या वो ऊँट पे घूमने निकले थे, तो सब लोग अलग अलग ऊँट पे बैठे थे। मेरा ऊँट सबसे लास्ट में था। हम लोग रण में घूम रहे थे, इतने में नड्डू काका का फोन आया, तो मैं फोन पे बात करने में रहा, तभी मेरा ऊँट पता ही नहीं चला कब सरहद के इस पर आ गया। मैं जासूस नहीं हूँ साहब। अगर जासूस नहीं है तो कमीज पे ट्रांसमीटर क्यों लगाया है? क्या लगाया है? ट्रांसमीटर, वो वहां कॉलर पे। नहीं नहीं, ये ट्रांसमीटर नहीं है, ये तो फिरकी है। वो पतंग पतंग होते हैं ना, ये देखो, ये पतंग छोटी है, ऐसी एक बड़ी पतंग आती है, उसमें मांझा बांध के उसको ऐसे ऐसे वो चगाते हैं आकाश में। तो वो जो मांझा जिसमें लपेटते हैं ना, वो फिरकी होती है। ये तो शौकी है, लेकिन ऐसे थोड़ी बड़ी फिरकी होती है, वो फिरकी है ये। जनाब को पता है, वो भी पतंग उड़ाते हैं। हाँ, फिरकी है। लेकिन आज तक हमने किसी को इस तरह कमीज पे पतंग और फिरकी लगाते हुए देखा नहीं है। यही तो खासियत है हमारे जीतू भाई की। ऐसे वो डिजाइनर शर्ट बनाते हैं, और मुझे भी शौक है जरा ऐसे कपड़े पहनने का, तो मजा आता है, पहनता हूँ मैं। ओके, अलग अलग त्योहार के हिसाब से वो मेरे लिए ऐसे अलग अलग शर्ट बना के देते हैं। जैसे अभी है उत्तरायण में ये पतंग और फिरकी लगा के दिया, फिर नवरात्रि में वो छोटे छोटे ढोल, छोटे छोटे डांडिया लगा के देते हैं, फिर होली में छोटी छोटी पिचकारी ऐसे शर्ट पे लगा के देते हैं, और दिवाली पे क्या बम लगा के देते हैं? जानते हो कि बिना पासपोर्ट, वीजा और कागजात के सरहद पार करना कानूनन जुर्म है? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं, लेकिन वो ऊँट नहीं जानता है ना, उसमें सब गड़बड़ हो गई साहब। अगर ऊँट पढ़ा लिखा होता तो ऐसी गड़बड़ नहीं होती साहब। खामोश! इसके कपड़े जांच पड़ताल के लिए भेज दो। जनाब, भेज दो, जहाँ मर्जी मेरे कपड़े भेज दो, लेकिन मुझे मेरा वतन वापस भेज दो साहब। मेरा परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसे कैसे हम आपको वापस भेज दें जनाब? अभी अभी तो आप हमारे मुल्क में आए हैं। जरा खातिरदारी तो करने दीजिए। कुरैशी। जनाब, चलो। देखिए, मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं व्यापारी आदमी हूँ। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी दुकान है। थैंक यू बेटा, हाँ थैंक यू। अरे वाह, अभी सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ कि अजीत भाई के 5 लाख की पेमेंट आ गई। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं लग रहा? चलो सेठ जी को SMS कर देता हूँ। नाम क्या है? जेठालाल। असली नाम? जेठालाल। नकली नाम? जेठालाल। नहीं नहीं, मेरा कोई नकली नाम है ही नहीं, मेरा एक ही नाम है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तुम्हारी तालीम कहाँ हुई है? बच्चा प्राथमिक शाला में। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? कैसा मकसद? अरे मैं कहाँ यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे तो लाया गया है, और बेवकूफ ऊँट मुझे यहाँ लेके आया है। पूछना तो ऊँट से पूछिए कि वो मुझे किस मकसद से यहाँ लेके आया है। खामोश! जो पूछा जाए सच सच बताओ।
कहाँ रहते हो? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम कहाँ है? पाउडर गली में। पाउडर गली कहाँ है? गोरेगांव। गोरेगांव कहाँ है? और मलाड और जोगेश्वरी के बीच का स्टेशन है। पाउडर गली कहाँ है? गोकुलधाम में। पहले तो तुम कह रहे थे गोकुलधाम पाउडर गली में है। अभी मैं क्या बोला? अभी तुमने बोला पाउडर गली गोकुलधाम में है। नहीं, पाउडर गली तो गोरेगांव में है। तो गोरेगांव कहाँ गोकुलधाम में है? नहीं, गोकुलधाम तो पाउडर गली में है। पाउडर गली कहाँ है? पाउडर गली गोरेगांव में। सर रट्टा मार के आया है, किसी भी तरह पूछो जवाब एक ही देता है। पाकिस्तान में किसी को जानते हो? हाँ, बहुत लोगों को जानता हूँ। किस किस को जानते हो? वासिम अकरम, इमरान खान, इंजमाम उल हक, गुलाम अली जी। तुम्हारे गिरोह में कौन कौन है? किस में कौन कौन है? गिरोह तुम्हारे साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरा परिवार है। परिवार के अलावा? सोढ़ी भाई, अय्यर भाई। सोढ़ी कौन है? मेरा पड़ोसी है। अय्यर क्या करता है? वो भी मेरा पड़ोसी है। मैंने पूछा वो क्या करता है? वो सोढ़ी का गैरेज है। इन्होंने पूछा अय्यर क्या करता है? अच्छा, अय्यर भाई वो साइंटिस्ट है। क्या? वो बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट साइंटिस्ट? हाँ, वही साइंटिस्ट। फिर तो मिसाइल भी बनाता होगा। मिसाइल? क्या पूछ रहे हैं लोग? हाँ, वो भी शायद बनाते हैं। जैसे जैसे जो ऑर्डर मिलता है ऐसे ऐसे वो बनाते हैं। देखो, अगर तुम सब कुछ सच सच बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। लेकिन मैंने आपको जो कुछ बताया सब सच ही बताया, और क्या बताऊं मैं आपको? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? अरे फिर से वही सवाल। आप एक का एक सवाल कितनी बार पूछोगे? जब तक तुम कबूल नहीं कर लेते कि तुम जासूस हो, हम पूछते रहेंगे, समझे तुम? हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताइए प्लीज। जेठालाल पे न जाने कितनी मुसीबतें आई है, लेकिन इस बार की मुसीबत, इसे मैं मुसीबतों का पहाड़ कह दूं, मुसीबतों का शिखर कह दूं, मुसीबतों का जैकपॉट कह दूं, मेरी तमाम उपमाएं, मेरे तमाम विशेषण इस मुसीबत के आगे छोटे पड़ जाएंगे। भाई, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जेठालाल पाकिस्तान में, और वो भी जेठालाल जासूस का तमगा लगा है जेठालाल को। सुन के झटका लगा ना भाई? आप सोचिए कि आपको ऐसा झटका लगा है तो हमारा चिंता के मारे क्या हाल हो रहा होगा। और जब दया भाभी, चंपक चाचा, टप्पू को और सारी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चलेगा कि जेठालाल को जासूस समझ के पाकिस्तान में बर्ताव किया गया है, तो भाई सबको कैसा झटका लगेगा। मेरा ख्याल से वो झटका नापा नहीं जा सकेगा कि कितने वोट का झटका है। लेकिन आपके घरों में हंसी के झटके नहीं रुकेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सही बात है। फाइनली कल गोकुलधाम पूरा हो जाएगा। पूरा? वो एक में वो सेक्रेटरी साहब, एक दिन में सोसाइटी के रिनोवेशन का काम पूरा कैसे हो जाएगा? हाँ बड़ी। नहीं, पोपटलाल, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। गोकुलधाम पूरा हो जाएगा मतलब गोकुलधाम के सभी मेंबर कल उपस्थित होंगे। कच्छ से सब लोग वापस आ रहे हैं ना कल।
हे बरोबर आहे. ओह अच्छा 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 ऐसे हाँ तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा. हाँ, और आने के बाद ये देखकर बहुत खुश होंगे कि फाइनली रिनोवेशन का काम गोकुलधाम में शुरू हो गया है. तो भाई भिड़े संसदीय भाषा में ऐसे बोलो ना कि कोरम एस्टेब्लिश हो जाएगा. तो भाई इसी खुशी में एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कॉफी हो जाए है? हाँ हाँ जरूर. वैसे पोपटलाल तुम्हें कॉफी पीने के लिए खुशी की क्या जरूरत है, जब चाहो पियो. क्या मेहता साहब आप भी. और अंजलि भाभी अगर कॉफी के साथ कुछ नाश्ता नमकीन वगैरह हो जाए तो मजा आ जाएगा. हाँ. कोमल भाभी. हंस. कोमल. क्या कोमल भाभी आप भी. हाथी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखो गर्मा गर्म कॉफी के साथ नमकीन नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है. और कॉफी अंजलि आज करेले का जूस नहीं पिला रही. हाँ मैं भी आती हूँ. हाँ आइए ना. मेरे ख्याल से अभी जेठालाल वगैरह ट्रेन में बैठ गए होंगे नहीं? मेहता साहब जरा फोन करके पूछिए ना प्लीज. क्या यार, वेरी गुड आइडिया भिड़े. अभी फोन लगा के पूछता हूँ जेठालाल को कि भाई भिड़े सुंदर के बारे में पूछताछ कर रहा है. नहीं 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 नहीं, फोन लगा के पूछता हूँ ना भाई, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी. अरे यार लकी यू भिड़े, जेठालाल का फोन तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है. हाँ मैं सोडी को फोन लगा के पूछता हूँ. हाँ. हाँ मेहता साहब बोलिए. क्या हुआ सोडी, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? मेहता साहब यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है. हम लोग सारे यहाँ बीएसएफ कैंप में आए हैं. क्या गड़बड़ हो गई सोडी? मेहता साहब आज हम लोग ऊँट की सवारी के लिए निकले थे और पता नहीं कैसे जेठा अपना ऊँट के साथ गुम हो गए. क्या फिर से बोलो सोडी, क्या हुआ? आधा आधा हाँ बेटा. आधा आधा आंधो चुन्नू अच्छे हो. वाह साहब, चुन्नू मिल गया. चुन्नू मिल गया साहब, चुन्नू मिल गया. मेहता साहब मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ. छोड़ी. अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे बोलो यार जल्दी. शेख जी, शेख जी, शेख जी, क्या डला? जेठा जी. ओ जेठा ब्रो, ओ किधर है? दिखा नहीं आया. ओ चाचा जी जेठा ब्रो ने देख नहीं रहा. चलो चलो अंदर चलो अंदर. अरे साहब जेठा तो ले. हाँ कहाँ है? अरे जा रहा है बाहर नहीं है. हाँ मतलब लगने का, लेकिन वो है कि नहीं है? मेरा जेठिया वापस नहीं आया. अरे पापा कहाँ है पापा? अरे आधा आधा. आधा ये रहे. अरे तेरे आधा नहीं भाई, इसके आधा, इसके पापा. हाँ भाई जेठालाल जो ऊँट के ऊपर बैठा था. पर वो तो अकेला आया. ऊँट किस तरफ से आया था? वो तो पाकिस्तान की सरहद की तरफ से आया. कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊँट जेठालाल को लेकर पाकिस्तान चला गया? अरे उपाध्याय साहब तुझे फौरन पाकिस्तान की तरफ जेठा ब्रो को ढूंढो. मोटे साहब सैनिक भाई चलिए हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं. देखिए रुकिए आप लोग. 1 मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए. हमें सिर्फ शक है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते. हो सकता है कि वो उस तरफ गए ही ना हो. हमें पहले कंफर्म करने दीजिए. चौहान. यस सर. जल्दी कुछ करो. पाकिस्तानी रेंज ऑफिसर मुदस्सर से बात करवाओ. जी सर. हेलो पाकिस्तान बॉर्डर. हाँ हमारी बात कराइए जरा सर से. जनाब. हाँ कुरैशी बोलो. कुछ बताया उसने? जी नहीं जनाब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने एक ही बात की रट लगा रखी है. लगता है बहुत शातिर है. अगर आप कहें तो खातिरदारी और बढ़ा दी जाए. जनाब कहो. हिंदुस्तान की बीएसएफ से कमांडेंट साहब का फोन है.
हेलो। कहिए जनाब उपाध्याय साहब, मुदस्सर जमाल बोल रहा हूँ। मुदस्सर साहब, सलाम। कैसे हाल हैं? अभी तक फ्री थे, लेकिन आपकी दुआ से फिर बिजी हो गए हैं। बताइए कैसे याद किया? मुदस्सर साहब, हमारे रणोत्सव से एक नागरिक ऊंट की सवारी करते शायद सरहद पार आ गया है। सही फरमाया आपने। मिस्टर जेठालाल, भोली भाली शक्ल वाला अजीब सी मूंछों वाला जासूस भेजा है, जिसकी शर्ट पर ट्रांसमीटर भी लगा है। ट्रांसमीटर? उसकी शर्ट पर पतंगे और फिरकियां हैं। देखिए मुदस्सर साहब, वो शर्ट की डिजाइन है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। उपाध्याय साहब, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आपके जासूस से पूछ-पूछ कर रहे हैं। सच्चाई का पता तो जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा। खुदा हाफिज। मुदस्सर साहब, मुदस्सर साहब। आप शांत हो जाइए, 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए। जल्दी से जानकारी दीजिए ना सर। शांत हो जाइए, सुनिए। चुप हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे उन्हें बोलने दो। हाँ जी चाचा जी। देखिए, हमारा शक सही निकला है। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठालाल पाकिस्तान में है। टप्पू के पापा पाकिस्तान में है। अब जल्दी से उन्हें लेकर आइए प्लीज। देखिए, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। लेकिन क्यों? वो लोग उन्हें जासूस समझ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बाबूजी, हम क्या करेंगे? वो लोग तो टप्पू के पापा को जासूस समझ रहे हैं। हाँ, देखिए, अरे आप उन्हें कहिए कि मेरा बेटा जासूस नहीं है। अरे वो तो सीधा साधा व्यापारी है। आप उन्हें फोन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर जल्दी से टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम, हर देश का अपना कानून होता है और पाकिस्तान एक अलग देश है, उसका अपना अलग कानून है। हम जानते हैं कि जेठालाल जी जासूस नहीं है, पर वो लोग शक के आधार पर तहकीकात कर रहे हैं। अब डर इस बात का है कि कहीं वो लोग उन्हें जासूस साबित न कर दें। जासूस ने साबित कर दे मतलब? ऐसे कैसे जासूस साबित कर देंगे? अरे सीधे साधे आदमी को जासूस साबित कर देंगे। सर, अभी जेठाप्रा को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, अब हमें जेठालाल को छुड़ाने के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कुछ उनके फोटोग्राफ्स या डिटेल्स हैं तो हमें दीजिए प्लीज। मेरे मोबाइल में है, ये देखिए। शर्मा सर, जल्दी से जाकर इसके प्रिंट आउट निकाल के लाओ। और हाँ, हमारे जवानों को इन्फॉर्म कर दो कि जेठालाल को ढूंढना बंद करें। सर, एक्सक्यूज मी। रुकिए, वहाँ मत जाइए, काम करने दीजिए उन्हें अपना। आप लोगों का ये लीगल प्रोसीजर खत्म होने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोल नहीं सकते? ये कैसा जवाब दे रहे हैं आप? अभी क्या भी टप्पू के पापा को लेकर आइए। देखिए मैडम जी, ये लीगल प्रोसीजर है। हमें फाइल ऊपर पहुंचानी पड़ती है, फिर वहां से भारतीय विदेश मंत्रालय दिल्ली जाती है, फिर पाकिस्तान एम्बेसी, उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है सैनिक भाई, आप अपना फर्ज निभाइए। एक पत्नी अपना फर्ज निभाएगी। टप्पू के पापा को छुड़ाने के लिए मैं पाकिस्तान जाऊंगी। पाकिस्तान जाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अरे हम सब जेठाप्रा को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं है। देखिए, हम आप लोगों का दुख समझते हैं, लेकिन इस तरह जज्बात में आकर आप कोई काम मत कीजिए। आप पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकते। इन हालातों में आपका उठाया गया एक भी गलत कदम जेठालाल को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा, उनकी और तकलीफें बढ़ा देगा। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
जिससे पापा को प्रॉब्लम हो। बिना, मैं हाजी पीर से दुआ करूंगा कि आपका पति जल्द से जल्द वापस आ जाए। फिर से ट्राई करो ना हाथ। कर रहा हूँ कोमल। नहीं लगा। लग जा भाई। लगा फोन नहीं लगा? नहीं लगा भाई। एक मिनट, सोडी का फोन लग गया। हेलो सोडी। ओ मैं तो सॉरी, हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं आपको फोन ही नहीं कर पाया। अरे सोडी कहाँ हो तुम? मैं फोन लगा लगा के परेशान हो गया हूँ भाई। जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है, तुम्हें इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ। जहाँ सारे लोग चिंता में हैं। कहाँ है जेठालाल? पाकिस्तान में। क्या मजाक कर रहे हो सोडी? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे मेहता साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जेठा भरा पाकिस्तान पहुंच गया। सोडी क्या हुआ क्या? जरा बताओ मुझे। मेहता साहब, अभी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। सोडी मैं फिर से फोन लगाता हूँ तुम्हें। जेठालाल पाकिस्तान में है। जेठा भाई पाकिस्तान में? मेहता साहब, आपने ठीक से तो सुना ना, वो राजस्थान तो नहीं बोला? कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर हाथी? मैं इस तरह की बात ध्यान से नहीं सुनूंगा। अरे सोडी ने सब कुछ डिटेल में बताया कि क्या हुआ। जेठालाल सचमुच पाकिस्तान में है। अरे मेहता साहब, अभी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जेठालाल ऊंट पे बैठा और गुम हो गया, और अचानक पाकिस्तान कैसे चला गया? हाँ भाई पोपटलाल, उसी ऊंट की वजह से है जेठालाल पाकिस्तान में। ऊंट की सवारी कर रहे थे कि इतना चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान। अब ऊंट को क्या पता, चला गया सरहद पार। सरहद पार करके कैसे जा सकता है? अब जानवरों को तो सरहद का पता नहीं होता ना। ये सरहद नाम की चीज तो इंसान नाम के जानवर ने बनाई है। और ऊपर से ये कि जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम लगा है। क्या? जेठालाल पे जासूसी का इल्जाम? अरे देवा, जासूसी का इल्जाम मतलब कम से कम 10-15 साल की कैद। अरे भाई भिड़े, 10-15 साल बहुत कम बोल रहा है। पूरी जिंदगी भी जा सकती है जेल में। सही बात है। क्या पोपटलाल भाई, आप कुछ भी बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा जेठा भाई को। जेठा भाई को ऊंट पे बैठने की जरूरत ही क्या थी? या अल्लाह, जेठा भाई को सलामत रखना। मैं एक मिनट सोडी को फिर से फोन लगाता हूँ। हाँ सोडी, एक मिनट दया भाभी को फोन देना। हाँ मेहता साहब, एक मिनट। दया भाभी जी, मेहता साहब का फोन है। हेलो मेहता साहब, पाकिस्तानी सैनिक भाइयों ने टप्पू के पापा को जासूस समझकर पकड़ लिया है। हाँ दया भाभी, मुझे पता चला। प्लीज आप बिल्कुल चिंता मत करना। क्या चिंता ना करूं? आप तो टप्पू के पापा के फायर ब्रिगेड हो। आप हमेशा उनकी मदद करते हो। दया भाभी, इस वक्त आपको हिम्मत रखनी चाहिए और टप्पू और चंपक चाचा को भी हिम्मत दीजिए प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। आप लोग इस वक्त है कहाँ, मुझे ये बताइए। हम लोग भुज में हैं। ठीक है, मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के भुज पहुंचता हूँ। हाँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ तारक, मुझे फोन दीजिए ना प्लीज। मैं लैपटॉप पे चेक करता हूँ। हेलो दया भाभी, दया भाभी देखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हेलो दया भाभी, देखिए भगवान है ना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दया भाभी। हाँ, और दया भाभी, हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारा भी कुछ बुरा नहीं होगा। ओके? हाँ दया भाभी, मेरा दिल कहता है कि जेठा भाई जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ अंजलि, एक मिनट फोन देना प्लीज। हाँ एक मिनट। हाँ दया भाभी, मैंने अभी भी सारी फ्लाइट चेक की, लेकिन इस वक्त भुज की कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मुंबई से पहली जो भी फ्लाइट मिलती है भुज की, मैं उससे पहुंचता हूँ। और प्लीज आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक करेगा भगवान। ओके? ठीक है। माता जी, टप्पू के पापा का ध्यान रखना।
अभी अभी इंडियन बीएसएफ के कमांडेंट उपाध्याय से बात हुई है हमारी। तुम्हारी फैमिली ने वहां तुम्हारे गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मिलना चाहोगे अपनी फैमिली से? हाँ। तो सब सच सच बता दो। मैंने जो कुछ बताया सब सच ही बताया है साहब। मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। उसमें मैं टीवी, फ्रिज, मोबाइल ये सब बेचता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जासूसी फिल्म देखने का शौक रखता हूँ। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, गोपी चंद जासूस। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। बस सब सच बता दिया। मुझे अभी मिलवा दीजिए मेरी फैमिली के साथ। मिलवा नहीं सकते तो कम से कम फोन पे बात तो करवा दीजिए। इस भोले भाले मासूम से चेहरे के पीछे एक बहुत ही शातिर जासूस छिपा है। इससे इसकी असलियत उगलवाने का अब एक ही तरीका है। कुरैशी, जनाब। डाल दो इसे सलाखों के पीछे। चाचा जी, आप आराम से बैठ जाइए। आपके लिए कुछ चाय वाय मंगाएं? नहीं, जब तक मेरा जेठिया वापस नहीं आ जाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। चोट अगर दाएं हाथ को लगे तो दर्द बाएं हाथ पे नहीं होता, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन विज्ञान की परिभाषाएं रिश्तों पे लागू नहीं होती। जब आपका अपना कोई मुसीबत में हो ना तो दर्द हृदय में होता। मेरे परम मित्र जेठालाल और दया भाभी कच्छ में कितना आनंद किया, साथ साथ घूमे, साथ साथ गरबा खेले। हमेशा साथ साथ रहने वाले दया भाभी और जेठालाल और अचानक कैसे बिछड़ गए। किसी ने ठीक कहा, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे। जो हमेशा हर दुख में साथ रहे, ये पहली बार ऐसा दुख आया है जब दोनों साथ में नहीं है। जब अपना कोई दूर होता है, अपना कोई बिछड़ता है, तो उसके कष्ट का अनुभव वही कर सकता है जिसका कोई अपना दूर हुआ हो, अपना कोई बिछुड़ा हो। मैं जब कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से गुजरता हूं, आसपास गुमशुदा लोगों की तस्वीर लगी होती है। लोग बाग ऐसे निकल जाते हैं उनकी तरफ बगैर ध्यान दिए, संवेदनहीन होके। जब कोई अपना बिछड़ता है तो बड़ी परेशानी होती है। और मैं जानता हूं इस वक्त पूरा गड़ा परिवार बेहद परेशान है और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, क्योंकि जेठालाल गुम हो गए हैं। भाई जेठालाल जरूर अभी दया भाभी से बिछड़ गए, लेकिन हंसी हम आपके चेहरों से नहीं बिछड़ने देंगे। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.